Hello friends and welcome once again to our channel Learning Journey. Today we are going to start the next chapter of our Geography class 6 NCERT, chapter number 5, Major Domains of the Earth. हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ द ओनली प्लैनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है और इसीलिए हम इसे द लिविंग प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ पर ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट सस्टेनिंग एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे लैंड, वाटर एंड एयर। इन्हीं एलिमेंट्स की हेल्प से अर्थ पर ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, माइक्रोब्स एटसेट्रा एक साथ सर्वाइव करते हैं। इन पिक्चर्स को देखिए। क्या आप इन पिक्चर्स में कुछ कॉमन एलिमेंट ढूंढ सकते हैं? एग्जैक्टली इन पिक्चर्स में जो कॉमन है वो है लैंड। अर्थ का वो पोर्शन जो लैंड मास से कवर हो उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। हमारे लिथोस्फीयर में ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, सैंड ड्यून्स, रॉक्स एटसेट्रा इंक्लूडेड होते हैं। इन सभी पिक्चर्स में क्या कॉमन है? इन सभी पिक्चर्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो है वाटर। अर्थ पर 70% वाटर होता है और 30% लैंड। अर्थ का वो पोर्शन जहां वाटर अबेंडेंटली अवेलेबल होता है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर में अर्थ पर अवेलेबल वाटर बॉडीज इंक्लूडेड होती हैं, सच एज ओशियन, रिवर, सी, बीचेस एटसेट्रा। चलिए इन पिक्चर्स को देखिए। क्या आप कोई कॉमन एलिमेंट ढूंढ पा रहे हैं? वेल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इन पिक्चर्स में जो एलिमेंट कॉमन है वो एक्चुअली इनविजिबल होता है। इन पिक्चर्स में कॉमन एलिमेंट है एयर। एयर को हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे अर्थ के सराउंडेड एयर की एक थिन लेयर होती है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर अनियन स्किन की तरह पतला होता है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन एटसेट्रा गैसेस अवेलेबल होती हैं। अब तक की मिली इंफॉर्मेशन से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि हमारे सर्वाइवल के लिए मेन लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं लिथोस्फीयर दैट इज लैंड, atmosphere that is air and hydrosphere that is water। अगर ये तीनों एलिमेंट्स एक साथ अवेलेबल ना हो तो लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। अर्थ पर ये तीनों एलिमेंट्स साथ में पाए जाते हैं। इस पिक्चर में देखिए। इस पिक्चर में हमें पता चलता है कि सेम प्लेस पर एनिमल्स लैंड पर खेल रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं, वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, सी क्रिएचर्स हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। यानी ये एक ऐसी प्लेस की पिक्चर है जहां लैंड, एयर और वाटर तीनों चीज़ें साथ में अवेलेबल होती हैं। ऐसी प्लेस जहां तीनों एलिमेंट्स एक साथ अवेलेबल होते हैं बायोस्फीयर कहलाती हैं। बायोस्फीयर का मतलब होता है वो नैरो जोन जहां वाटर, एयर और लैंड एक साथ मिलते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थ पर पाए जाने वाले सॉलिड पोर्शन के बारे में जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर में अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले रॉक्स और थिन लेयर ऑफ सॉइल्स इंक्लूडेड होती हैं। इस सॉइल में न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से प्लांट्स ग्रो करते हैं और प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट्स ह्यूमंस को, एनिमल्स को एक कंफर्टेबल लाइफ जीने में हेल्प करते हैं क्योंकि प्लांट से हमें फूड, ऑक्सीजन और रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। अर्थ का सरफेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वन इज लैंड एंड द अदर इज वाटर। लार्ज लैंड मासेस को हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं और
ह्यूज वाटर बॉडीज को हम ओशियंस कहते हैं। सभी ओशियंस एक साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड नहीं होते। ओशियंस में होने वाले कुछ इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से लैंड मासेस क्रिएट होते हैं। इसे हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सी लेवल अर्थ पर हर प्लेस पर सेम होता है, यानी वाटर बॉडीज सेम लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं, जबकि लैंड का लेवल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन्स विद हाई एलिवेशन, प्लेट्यूज जिनका एलिवेशन माउंटेन से कम होता है लेकिन प्लेन से हाई होता है, एंड प्लेन्स विद लो एलिवेशन। एलिवेशन ऑफ लैंड को एलिवेशन ऑफ सी से मेजर किया जा सकता है। सी लेवल को 0 माना जाता है और उससे ऊपर लैंड मास को मेजर किया जाता है। इन दोनों पिक्चर्स को देखिए। क्या कोई बता सकता है कि ये किस प्लेस की पिक्चर्स हैं? फर्स्ट पिक्चर माउंट एवरेस्ट की है और सेकंड पिक्चर मरियाना ट्रेंच की है। जब हम इन दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट सी लेवल से अबाउट 8,848 मीटर्स अबव है, जबकि मरियाना ट्रेंच सी लेवल से अबाउट 11,035 मीटर्स बिलो है। इसी वे से हम सी लेवल की हेल्प से लैंड मासेस और वाटर बॉडीज की हाइट और डेप्थ को मेजर करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों पिक्चर्स में कौन है? फर्स्ट पिक्चर एडमंड हिलेरी की है और सेकंड पिक्चर तेंजिंग नोर्गे शेरपा की। क्या आप इन्हें जानते हैं? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने फर्स्ट टाइम हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था ऑन 29 मई 1953। ये पिक्चर जुनकू तबई की है। जुनकू तबई माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन है। इस पिक्चर में इंडियन क्लाइंबर बचेंद्री पाल हैं। बचेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू क्लाइम दिस हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई 1984। हमारे अर्थ पर अवेलेबल लैंड मासेस को हम एक साथ कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। एशिया। एशिया हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये अराउंड 1/3 एरिया कवर करता है लैंड मासेस का। एशिया टोटली ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। आई होप आपको याद होगा कि प्राइम मेरिडियन हमारे वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप उन वीडियोस को अभी देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। एशिया यूरोप से उरल माउंटेन्स के थ्रू सेपरेटेड होती है। उरल माउंटेन्स के ईस्ट में एशिया है और वेस्ट में यूरोप का एरिया। यूरोप और एशिया के कंबाइंड लैंड मास को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप। यूरोप एशिया से स्मॉलर इन साइज होता है। यूरोप एशिया के वेस्ट में लाई करता है। आर्कटिक सर्कल यूरोप से पास करती है। यूरोप 3 साइड वाटर बॉडीज से घिरा होता है, जैसे अटलांटिक ओशियन और डिफरेंट सीज सच एज नॉर्वेन सी, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बस्किन, मेडिटेरियन सी, इरानियन सी, अरेबियन सी, एटसेट्रा। अफ्रीका।
अफ्रीका के ऑलमोस्ट मिडिल में से इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड पास करता है। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर तीनों लाइंस पास करती हैं। अफ्रीका में वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट और नाइल रिवर भी है। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका अर्थ का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से लिंक्ड होता है बाय अ स्ट्रेट कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। नॉर्थ अमेरिका कंप्लीटली नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। नॉर्थ अमेरिका अपने तीनों साइड ओशियन से घिरा हुआ है। पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट, आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ एंड अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका मोस्टली सदर्न हेमिस्फेयर में है। साउथ अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट पर दो ओशियंस होते हैं, ईस्ट में पैसिफिक ओशियन और वेस्ट में अटलांटिक ओशियन। साउथ अमेरिका में एन्स माउंटेन रेंज भी है जो नॉर्थ टू साउथ रन करती है। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजन रिवर भी बहती है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जो एंटायरली सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ ओशियंस हैं। लास्ट कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में है। एंटार्क्टिका एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है जिसके ऑलमोस्ट मिडिल में साउथ पोल लाई करता है। एंटार्क्टिका साउथ पोल रीजन में है, इसीलिए ये परमानेंटली आइस शीट से कवर होता है। एंटार्क्टिका में कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती, लेकिन बहुत से कंट्रीज ने एंटार्क्टिका में रिसर्च स्टेशंस एस्टैब्लिश किए हैं, जिनमें इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशंस हैं, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ये चैप्टर 5 का हाफ पार्ट है। अदर हाफ पार्ट जिसमें हाइड्रोजन और एटमॉस्फेयर है उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, stay tuned and stay safe. Please share, like and comment to our video and subscribe to our channel. Thank you for watching.